चलिए गाइस, आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड डिजीज़ की बात कर लेते हैं। ये कलेक्शन ऑफ डिजीज़ होता है, इसमें कई सारे डिजीज़ेस लाई करती हैं। तो जैसे कि अलग अलग ग्रुप में अलग अलग डिजीज़ेस यहाँ पे लाई होंगी। जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो गई, तो यहाँ पे हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ेस आएंगी। रेस्पिरेटरी सिस्टम डिजीज़, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़। नर्वस सिस्टम तो हमारे दिमाग से रिलेटेड हो गया, है ना। स्केलेटल सिस्टम डिजीज़ तो हड्डियों से रिलेटेड हो गया, जितने भी ऑर्थो में जितने भी केसेस होते हैं। यूरिनरी स्केलेटल सिस्टम तो भी हमारी यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड हो गया, और कई सारे सिस्टम है, आप देख सकते हैं, है ना। चलिए, तो मैं लाइन बाय लाइन आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम डिजीज़ की। एनोरेक्सिया मतलब आपको भूख, लॉस इन एपेटाइट, एनोरेक्सिया हो जाएगा। नोजिया एंड वॉमिटिंग तो पता ही होगा, उलझन, जी घबराना और जी मालिश करना। कॉन्स्टिपेशन, हमारी बॉडी में जब कब्ज़ वगैरह की प्रॉब्लम होती है तो हम उसे कॉन्स्टिपेशन से डिनोट करते हैं। डायरिया हो गया तो दस्त वगैरह, है ना। डिफ़िकल्टी स्वेलिंग, इसको हम डिस्फेसिया बोलते हैं। ये मेडिकल टर्म है एक्चुअली, ये मेडिकल टर्म है। आप अगर डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, आप इसी इससे रिलेटेड किसी तरह की फील्ड, मेडिकल फील्ड में है ना, तो आप डिस्फेसिया देखेंगे, इसको टर्मिनोलॉजी कह सकते हैं। रिपोर्ट्स वगैरह में अगर आपको कभी भी ये चीज़ डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग आपको शो करना चाहेगा तो डिस्फेसिया नाम से शो करेगा ये। हिकअप्स हो गया आपका नंबर 6, हिकअप्स हिचकी आना। नंबर 7 आपका जॉन्डिस, पीलिया। नंबर 8 आप हेपेटाइटिस, मतलब आपकी जो लीवर में जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये सब उससे रिलेटेड है। नंबर 9 आपका हो गया एस्काइटिस, है ना। जो आपके एस्काइटिस होगा, जो आपका एब्डोमिनल वॉल आपकी जो स्वेल कर जाती हैं, और एब्डोमिनल वॉल स्वेल करने के बाद आपका पेट जो है काफ़ी ज़्यादा, पेशेंट का पेट काफ़ी ज़्यादा सूजा हुआ शो होता है, तो उसको हम कह सकते हैं कहते हैं एस्काइटिस के नाम से। आप अक्सर इस तरह के केसेस अब हॉस्पिटल में ज़्यादा देखेंगे, जिसमें आप इंजेक्शन से या फिर तो किसी सिरिंज से बॉडी फ्लूइड को डिस्चार्ज करते हैं। इंटेस्टाइनल वॉर्म्स, हमारे इंटेस्टाइन में जो वॉर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, और उसके बाद हमारी बॉडी के जो प्रोटीन होता है या हमारी बॉडी के जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उसको यूज़ करने लगते हैं। इससे बच्चों, अक्सर ही बच्चों में ज़्यादा होता है कि वो जो चीज़ें खाते हैं तो उनका वज़न नहीं बढ़ता है, और उनको वज़न उनका बढ़ना कम हो जाता है। तो कितना भी खा लें लेकिन फिर भी उनको प्रॉब्लम्स रहती हैं, कमज़ोरी लगा करती है ना। तो ये आपका जो है आपका जो इंटेस्टाइनल वॉर्म्स की वजह से होता है। एब्डोमिनल पेन, आपका पेट दर्द हो गया, ड्यूडेनल पेट दर्द, ड्यूडेनल अल्सर्स आपका जो है ये पेट हो जाना। आपको मैं बताऊं, आप ऐसे देखिए कि जो आपका ड्यूडेनल अल्सर्स जो टर्म यहाँ पे है, तो जो आपका स्टमक होता है ना, स्टमक इस तरह से, जो स्टमक, सॉरी बना नहीं पाया मैं, ये आपका स्टमक हो गया ना, तो यहाँ पे कहीं पे किसी पार्ट में अल्कर हो जाना, है ना। ये ड्यूडेनल अल्सर्स कहता है, पेट के अंदर होना, ना कि आपका ईसोफेगस और ना कि आपकी आंत में होना, नहीं, पेट के अंदर, जो आपके पेट के साइड पे होता है ना, इसके अंदर कहीं भी हाँ अल्कर्स हो जाते हैं ना, उसको हम ड्यूडेनल अल्कर बोलेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। यस, नंबर 13 हार्टबर्न, हमारे पेट में जलन होना। ये अक्सर आपको मैं बता दूं हार्टबर्न के बारे में कि हार्टबर्न जो होता है ना, मोस्टली वो आपके सीने के बीच में होता है। ये आपका मान लीजिए चेस्ट है, ये उसको मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, मेरी आर्ट इतनी अच्छी नहीं, मैं फिर भी आपके लिए ट्राई करता हूँ। मान लीजिए आप, सॉरी, ये मान लीजिए आपका चेस्ट है ना। तो हार्टबर्न आपके हमेशा इस साइड होगा, सीने के बीच में होगा, ऐसा समझ लीजिए आप, सीने के मोस्ट ऑफ द टाइम बीच में होता है। सो हार्टबर्न आपका हो गया। नंबर 14 अपेंडिसाइटिस, ठीक है ना। तो ये आपका जो अपेंडिसाइटिस है ये, तो मैं भी बता दूं कि आपका अपेंडिक्स की हड्डी के बारे में पता होगा, जो हमारी बॉडी में हमारी रीढ़ की हड्डी, जो आप पीछे देखते हैं ना, कमर पीछे रीढ़ की जो हड्डी होती है, इसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। तो जो वो एंड होती है, एक इंसान है, ये शरीर मानव शरीर है ये, तो मैं इसकी पीठ बनाने की कोशिश करता हूँ। ये बैक इसका हो गया, और ये इसका लेग हो गया, पैर हो गया। तो यहाँ इसका स्पाइनल कॉर्ड आता है, जो दिमाग से, ब्रेन से कनेक्ट होता है। ये स्पाइनल कॉर्ड आया, स्पाइनल कॉर्ड आता है। यहाँ लास्ट में एक रीढ़ की हड्डी होती है इसके, इसको हम क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं, अपेंडिसाइटिस। तो अगर इसमें स्वेलिंग भी कर जाता है ना, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि ये इंसान का जब एवोल्यूशन हो रहा था तब ये जो आपका, जो मैंने आपको बना के दिखाया भी फिगर में, ये जो था ना, तो ये इससे इंसान की टेल होती थी पहले ज़माने में, टेल निकली हुई होती थी।
लेकिन जैसे जैसे इंसान का इवोल्यूशन हुआ तो इंसान ने जो इसको यूज़ करना बंद हो गया और ये एक्सटेंट हो गई, गायब हो गई इंसान के इस पार्ट से। और अब ये जो हमारे पास सिर्फ एक हड्डी बची, टेल बोन इसको हम बोलते हैं, अपेंडिक्स को टेल बोन भी कहते हैं। तो ये टेल बोन जो है हमारे बॉडी में इस टाइम इस वक्त किसी काम की नहीं, तो अक्सर डॉक्टर इसको रिमूव कर देते हैं ऑपरेशन के थ्रू। तो अपेंडिसाइटिस जो होता है ना, हमारा अपेंडिक्स में स्वेलिंग आ जाना है, इस तरह से कुछ होता है। अब स्टोमेटिस की बात आती है, एक बात ये मुँह स्टोमेटाइटिस को कहते हैं, हमारे मुंह के अंदर छाले निकल आना। बहुत लोगों ने, आप लोगों ने फेस किया होगा, खाने पीने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। नंबर 6 है एनीमिया। आपको पता ही है एनीमिया का मतलब ब्लड लॉस ऑफ ब्लड की कमी हो जाना बॉडी के अंदर। पाइल्स और हेमोराइड, बवासीर, ये तो आपको मालूम ही होगा। एनाल फिशर आपको आ जाता है। तो एनाल फिशर क्या होता है कि एनाल कैविटी के अंदर पेनफुल जो आपको एनाल कैविटी के अंदर पेनफुल क्रैक्स हो जाते हैं एनाल कैविटी में, एनाल वॉल के अंदर पेनफुल क्रैक्स हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब मान लीजिए ये किसी की एनाल वॉल है, तो इसमें क्रैक हो जाएगा, कट हो जाएगा, पेनफुल होता है, कभी कभी पस भी भर जाता है इसके अंदर, पस का फॉर्मेशन भी हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनाल फिशर हो जाएगा। अब कॉलरा जो होता है, इसको हम कॉलरा तो आपको पता है ज़्यादातर मक्खियों से फैलता है हमारे इंडिया में ना ज़्यादातर मक्खियों, क्योंकि मक्खी हमारे इंडिया में बहुत है, गंदे इलाकों में या फिर तो गांव देहात के इलाकों में, या जहाँ पे आप ये जानते ही होंगे कि काफ़ी ज़्यादा मक्खियाँ, अगर आप इंडिया के तो ज़रूर जानते होंगे। सो ये तो आपका कॉलरा की बात होगी। और इस क्या होता है ना, कंटेमिनेटेड वाटर, गंदे पानी से, और क्या होता है, गंदे पानी से आपको जो है इससे डिज़ीज़ काफ़ी ज़्यादा, इससे डायरिया वगैरह हो जाता है, बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है जब डायरिया होता है, दस्त आने लगते हैं। और वाटर के थ्रू भी फैलता है ये, मक्खियों के थ्रू भी, वाटर के थ्रू भी, और कोई भी गंदी चीज़ जो आप खा लेते हैं, पी लेते हैं, तो उसके थ्रू कॉलरा मोस्टली फैलता है। चलिए गाइस, आज इतना हो गया। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ आगे देखेंगे, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम देखेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे, एंड सो ऑन, देखते चले जाएंगे। हाँ, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।